तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में टोटली क्लास 10 का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है आपका 2022 और 2023 सेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10 का बेसिक और स्टैंडर्ड दो टाइप्स के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग को पता ही है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक मतलब मैथमेटिक्स का जो बेसिक पेपर है उसका सैम्पल पेपर जो रिलीज़ किया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, टोटल ये 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा और टोटली 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन को और डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे आपके ABCDE। टोटल कितने सेक्शंस रहेंगे? 5 सेक्शंस रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन ए में टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, मतलब 20 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस MCQ आएंगे। सेक्शन बी में आपका 5 शॉर्ट टाइप आंसर टाइप 1 क्वेश्चन आएगा, वो 2 मार्क्स का रहेगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपका 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया और 6 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, और लॉन्ग आंसर्स में 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेक्शन ई में 3 केस मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछी जाएगी आपको। ठीक है, टोटल 4 मार्क्स की, कितनी की? 4 मार्क्स की आपको पूछी जाएगी। यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। यहाँ पे क्लियरली आपका लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ठीक है, आपको इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, मतलब आपको 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनाइएगा उसमें जो 2 क्वेश्चन होगा उसमें एक इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, मतलब 2 में से कोई एक बनाए। ठीक है, उसी तरह 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी 2 ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इंटरनल चॉइस रहेगा, यानी 2 में से आप एक बना सकते हैं। 5 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें से आपको एक ऑप्शन में है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब बनाना है। ठीक है, मतलब किसी किसी कुछ कुछ क्वेश्चन दे दिया है जिसको दो दो में से आपको और करके दे दिया गया है, उसमें से एक एक बनाना है आपको। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपल एक और इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नीट फिगर साफ सुथरा आप लिखें। ठीक है, और पाई का वैल्यू भी फिक्स कर दिया गया, आप हमेशा पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 22/7 लेंगे, 3.14 नहीं लेंगे। आपको इंस्ट्रक्शन ये ऊपर ही दे दी गई है। ठीक है, जहां भी पाई की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी हमेशा पाई की वैल्यू क्या लेंगे? यही लेंगे। ठीक है, वेर एवर कुछ भी कहाँ भी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, इफ नॉट स्टेटेड, अगर कुछ नहीं बताया गया हो, अगर पाई का वैल्यू वहाँ लिख दिया कि 3.14 डालना है तो 3.14 डालेंगे, लेकिन नहीं लिखा है तो हमेशा पाई का वैल्यू क्या डालेंगे? 22/7 इंस्ट्रक्शन के ऊपर में आपका लिख दिया है। अब बढ़ते हैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले हम सारा MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किस क्वेश्चंस को? MCQ क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है सिंपल क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि P and Q आर द टू इंटीजर्स where P is AB square and Q is A cube B and where A and B are prime numbers। तो पूछ रहा है व्हाट इज द LCM। तो LCM पता है हमको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखो LCM निकालने का सिंपल तरीका है। तो LCM निकालने के लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा P में क्या दिया हुआ है? AB स्क्वायर और Q में दिया हुआ है A क्यूब B। डेट मीन्स हम लोग को अगर SCF पूछेगा तो दोनों में कॉमन कितने आ रहे हैं वो देखेंगे, और जब भी LCM पूछी जाएगी तो जब LCM पूछी गई तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे? LCM पूछेगी क्या करेंगे? सिंपल जो मैक्सिमम पावर लेंगे, कितना लेंगे? मैक्सिमम पावर आपकी हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? मैक्सिमम पावर, ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल जब हम लोग को मैक्सिमम पावर देखना है तो सिंपल मैक्सिमम पावर हम लोग क्या करेंगे कि पी ए का पावर मैक्सिमम कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 3। ए की पावर मैक्सिमम कितनी हुई? 3। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगी क्योंकि इसमें ए का पावर 3 नहीं है, क्योंकि एलसीएम में हमको मैक्सिमम पावर लेना है। यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर और बी, मैक्सिमम पावर बी की कितनी है? स्क्वायर। तो मैक्सिमम बी की कौन है? ये वाली। तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी? 1 की सी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। मतलब कितना स्पीड से वो चलेगा कि 52 किलोमीटर 91 किलोमीटर में वो जा सके। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल जब भी ये वर्ड यूज करता है जनरली तो याद रखोगे क्या निकालना है हमको? SCF निकालनी। क्या निकालनी है? SCF। ठीक है, क्या निकालनी है? SCF। तो ये दोनों की जब हम SCF निकालेंगे तो सिंपल ये देखो 13 6 आता है और ये 13 7 आती है। ठीक है, तो दोनों को SCF में 13 कॉमन आ रहा है, तो डेट मीन्स जो हमारा 2 का आंसर होगा वो क्या होगा? सी, 13 किलोमीटर पर आवर। तो 2 का आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? SCF की हेल्प से निकालेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, मतलब एक जीरो इसका दे दिया है 2, हमको क्या निकालना है कि के का वैल्यू बताइए कि क्या के का वैल्यू क्या होगा। तो अब जब जीरो का, तो सिंपल जीरो का मतलब क्या होता है कि जीरो का मतलब होता है कि उस वैल्यू को अगर हम उस फंक्शन में या पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग सिंपल एक्स की जगह क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे और हम लोग के निकाल लेंगे। सॉरी जीरो नहीं, क्या बैठाएंगे, टू बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, टू, क्योंकि हमारा जीरो कौन है, टू है। तो टू एक ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल में अगर बैठाएंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या कर देगा, जीरो। तो इससे हम क्या निकालेंगे, के का वैल्यू। तो अब के का वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरा पीडीएफ देखते हैं, उसमें कैसे निकाले हैं वो समझाते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम मान लिए कि एफ एक्स ये जो एक पॉलिनोमियल है जो हमारा क्वेश्चन में है। क्वेश्चन सिंपल है, ये एफ एक्स दिया हुआ है, 1 0 क्या है हमारा, 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, F2 को क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो F2 को जैसे ही हम पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको F2 का फंक्शन में x की जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो सिंपल x की जगह हमारा अगर 2 पुट हो गई तो हम लोग 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर हमारी 4 हो गई और 3 2 जा क्या हो गया 6। तो इसको सॉल्व कर लिए तो 6 + 4 10 हो गई। अब इस 10 को क्या करेंगे, इक्वल टू किधर ले जाएंगे, तो सिंपल के का वैल्यू मेरे क्या आ जाएगा, -10, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राफिकली बताना है हम लोगों को, ग्राफिकली ग्राफ बना करके नहीं बताना है, मतलब ग्राफिकली वाले क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, दो इक्वेशन दी हुई है, हमको बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, कॉन्सिडेंट है, पैरेलल है, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। मतलब क्या ये एक लाइन दो एक दूसरे को दो जगह से काट रही है, एक जगह से काट रही है, पैरेलल है, या एक के ऊपर एक है, कॉन्सिडेंट है। तो ये हम लोग को बताना है सिंपल, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में पहले तो हम एक ऑप्शन काटेंगे, ऑप्शन डी, क्योंकि कभी भी कोई दो लाइन 2 पॉइंट में नहीं कटती है। हमेशा 2 लाइन या तो 1 पॉइंट में कटेगी, या तो नहीं कटेगी, या तो बहुत एक के ऊपर एक रहेगी, तो मेनी मेनी सॉल्यूशंस बनता है तब, ठीक है। तो हमको सिंपल पता करना है इसमें कि ये क्या कंडीशन होगा। तो इसको देखने के लिए अब हम फिर से सॉल्यूशन की देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमारा क्वेश्चन क्या है, 6x - 3y हमारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो 6x - 3y हमारा इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9। तो देखो जब भी सॉल्यूशंस हमको पूछी जाती है, जब भी क्या पूछी जाती है, नो सॉल्यूशन, यस सॉल्यूशन, या क्या पूछी जाएगी, मेनी सॉल्यूशन। जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल ये वाली पॉइंट याद रखोगे, ये वाले 3 पॉइंट हमसे याद रखोगे। जब भी कंडीशंस क्या है कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जब भी कंडीशन आएगा तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अगर तीनों का रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबकी रेशियो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट बोलते हैं। इन्फिनाइट सॉल्यूशन को कॉन्सिडेंट, क्योंकि एक के ऊपर एक रहेगा तब ना बहुत सारा सॉल्यूशन दे पाएगा। अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन की बात कब कर पाएंगे, सिंपल। तो नो सॉल्यूशन यानी जब दो पैरेलल होगा, जब दो लाइन अगर आपकी पैरेलल हो गई, तो पैरेलल होगी तो दोनों कोई एक ऐसा पॉइंट, मान लो इसमें एक पॉइंट है तो इस लाइन में पॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका ये दो लाइन है, अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे है तो ये पॉइंट इस लाइन पे कभी हो नहीं सकती है, तो एक कॉमन पॉइंट दो में निकलेगी नहीं ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन कहते हैं। अब आते हैं यूनिक सॉल्यूशन की बात। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसे पहचानेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यानी मतलब इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल के देखते हैं। तो देखो 6/2 का रेशियो निकालेंगे तो 3/1 आ जाएगा, -1 का निकालेंगे तो 3/1 आ जाएगा। और अगर हम सी की बात करें तो 10/9 रेशियो है, तो ये तो नहीं होगा। तो एक देख सकते हो a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया। तो देखो ये दो केस हो सकता है, लेकिन देखो c1/c2 से क्या बराबर नहीं है। तो जब c1/c2 से बराबर नहीं है मतलब हमारा पहला केस आ जाएगा, यानी नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मीन्स पैरेलल, नो सॉल्यूशन का मीन्स पैरेलल। तो हम लोग का सिंपल, तो जो ऑप्शन है हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो ऑप्शन है वो क्या होगा, पैरेलल। कौन सी होगी ऑप्शन, पैरेलल ऑप्शन हो जाएगी 4। हाँ ये बता देना, ये बताना भूल गए थे स्टार्टिंग वीडियो में कि इसका जो पीडीएफ है आप लोग को, सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के लिंक पे दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स।
तो रियल और इक्वल रूट्स का सिंपल कंडीशन हम लोग को पता है डी इक्वल टू 0। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिंपल इसके अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आप लोग को करना है, एग्जाम में कैसी बनानी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बनाना है, देखो हम लोग इक्वेशन क्या सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको क्या मान लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब भी रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन दी होती है, जब भी रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन दी होती है तो हमारी डी की वैल्यू क्या होती है 0। तो जब डी 0 हो गए डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी मतलब बी यहाँ पे क्या है हमारा, बी हमारा 4 है, ए कौन है 1 है, और सी कौन है के। तो सिंपल हम वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4k। अब हम क्या करेंगे 4k को उधर ले जाएंगे, या तो 16 को उधर ले जाएंगे, आपको जो बेनिफिशियल लगेगा। तो 4k इक्वल टू 16 आ गया, अब 4 से 16 कट गई 4 आ गई, तो k का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 4। तो सिंपल हमको इस क्वेश्चन में k का वैल्यू पूछ रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताइए, तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, मतलब एक ट्रायंगल है तीनों साइड दिया हुआ है, सबका क्या बताना है वर्टिसेस का सम, यानी पेरीमीटर पूछ रही है, सारी साइड की सम बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फटाक से एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग ए बी सी लिख देंगे जो पॉइंट्स दी हुई है। ठीक है, पॉइंट्स देने के बाद हम लोग ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों साइड निकालेंगे। और साइड निकालने का फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसको बात बताने की जरूरत तो है नहीं, पता ही है सबको। तो इसी तरह से हम लोग ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए अंडर रूट y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ए बी क्या निकल जाएगा 4 यूनिट। सिमिलरली हम लोग बी सी भी निकाल लेंगे और ए सी भी निकाल लेंगे। तो 4 3 और 5 टोटल यूनिट्स निकल गई। हमको पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है सबका साइड का प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया। तो हमारा जो पेरीमीटर निकला वो क्या निकलेगा 12 यूनिट निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है सिंपल, और डी ई एफ दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। पूछा है अगर ये सिमिलर है तो उसके बाद क्या मिलेगा हमको। सिमिलर अगर है, अगर सिमिलर होने के लिए और क्या चाहिए, तो दो साइड मिल चुका है तो एक एंगल चाहिए, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से सिंपल। तो हमको एंगल जो चाहिए वो दोनों ट्रायंगल के क्या चाहिए, बीच में चाहिए, क्योंकि ये जो साइड होगी या तो किनारे या किनारे का होगा, है ना। ये तो क्लियर है, इतना पता होता है हम लोग को सिमिलरिटी का। तो चलो इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फटाक से फिगर बना लेंगे, ए बी सी और डी एफ का क्या बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। ये हमारा फिगर बना लिए। बोला क्या है, ए बी बाई डी और बी सी और एफ डी। सिंपल मतलब सिंपल, ए बी का रिलेशन डी के साथ, ए बी का रिलेशन हम सिंबल दे दिए कि डी के साथ, ऐसे याद रखने के लिए रफ में आप लोग कर सकते हैं। और बी सी का रिलेशन दिया हुआ एफ डी के साथ, बी सी का रिलेशन एफ डी के साथ, इस अलग अलग सिंबल से डिनोट कर दिए। तो सिंपल हम लोग को देखो ये साइड दिखा, और इसमें ये और ये साइड दिख रहा है, तो बीच का एंगल कौन हुआ, ये और ये। सिंपल, तो हमारा क्या निकलेगा, ऐसे या सिमिलर होने के लिए हमारा क्या चाहिए, बी और डी चाहिए, मतलब एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल डी होगा। इस तरह से हम लोग पता कर लिए फटाक से। जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 5 माइनस 6 और माइनस 1 4। मतलब ये हमारा दो पॉइंट्स दिया हुआ है सिंपल, क्या दी हुई है हमारी, दो पॉइंट्स दी हुई है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स को कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो जब वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सिंपल समझ सकते हो, मान लो कहीं से भी वो लाइन कट करेगी आपको, मान लो ये लाइन है हमारा ये दो पॉइंट्स का, अगर इसको कट कर रही है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कट कर रही है, तो ये जो भी पॉइंट होगा वो वाई पे लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये कट करेगी वो पॉइंट क्या होगी, वाई एक्सिस पे लाई करेगी। तो जो वाई एक्सिस पे लाई करेगी डैट मीन्स उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0। तो काम हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब आप कॉपी में आपको बनानी कैसे है वो अब दिखाते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, वेयर इज द पेंसिल, चलो तो अब हम बात कर रहे थे इस पॉइंट्स की। चलो तो ए और बी दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या मान लेंगे, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, सो सिंपल। ठीक है, तो ए और बी हो गया। वर्किंग नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, ठीक हो गया, ठीक। चलो देखो, तो सिंपल हमारी क्या है, पॉइंट्स दी हुई है। अब हम लोग क्या मान लेंगे कि जो वाई एक्सिस है वो m/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में, m/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, तुम लोग k/1, λ/1 ये सब किसी को भी मान सकते हो, r/1। हर बुक्स में हर टीचर आपको अलग अलग बता बोलेंगे, तो अल्फाबेट्स मानने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो m/1 का रेशियो में हम लोग बात कर लेंगे। तो सिंपल हम लोग यहाँ ओ का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो ओ का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या पता है, mx2 प्लस nx1 होता है ना, बाई m प्लस एन कॉमा my2 प्लस ny2 बाई m प्लस एन, ये हमारी फॉर्मूला होती है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए सिंपल क्या बोले थे, इसको क्रॉस करते हैं, ऐसे याद रखते हैं, है ना, कि ये जो रेशियो है इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ और ये रेशियो है इस कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब उल्टा काम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे अब, तो m मान लो x कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहे हैं, तो mx2 m और -1 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस 1 और 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x कोऑर्डिनेट। अब लिखेंगे my2 और my2 और ny1 बाई m प्लस एन। तो मेरा n यहाँ पे क्या है, 1 ना है, तो यहाँ सिंपल इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब पहुँचने के बाद हम लोग को सिंपल क्या करना है, हमको पता चली है कि ये वाई एक्सिस वाला है, पहले आप बात बोले। तो जब ये वाई एक्सिस की, तो डैट मीन्स इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, डैट मीन्स इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जीरो। तो सिंपल इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो ये हमारा जब जीरो हो जाएगा तो m+1 ऊपर चला जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो सिंपल m की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, 5 निकल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपल क्या है, P and PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट APB इज 50 डिग्री, देन एंगल OAB इज क्या होगा। मतलब देखो ये 50 डिग्री दिया हुआ है हमको, ये वाले पूछ रही है जो ये सिंबल दी हुई है। ठीक है, इसको बताना तो हम तुरंत सिंपल बता सकते हैं। देखो याद रखना, ये 50 है, लेकिन कॉपी में बताएंगे कैसे बनाना है, कॉपी में कैसे बनाना है आप लोग को बता दें। ये 50 डिग्री है, ये प्लस ये हमेशा 180 होता है, ये प्लस ये हमेशा 180 होता है। तो ये 50 होती है, 130 निकल गया। जब ये 130 निकल गया, MCQ तो ऐसे ना बनाओगे, 130 निकल गया। अब देखो ये और ये क्या होता है, साइड बराबर होती है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तब ये दोनों एंगल बराबर को एक्स मान लो, तो ये एक्स, ये एक्स और ये कितना था, 130। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। कौन ट्रायंगल में, AOB ट्रायंगल में। तो जब 180 होगा तो 2x, तो क्या हो जाएगा अपना 2x और 130। तो सिंपल आएगा हम लोग का कितना वैल्यू आएगा, 2x हो गया हमारा और 130। तो 180 से 130 गया तो हमारा 50 और 2x, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। ये तो डायरेक्ट बता दिए, लेकिन कॉपी में अगर रफली बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलो चलो देखो इसको ऐसे बनाएंगे, सिंपल। देखो हमारी जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, ये फिगर जो फिर से बना लिए हम। अब देखो हम लोग क्या बोले अभी, ये एंगल P प्लस ये वाला एंगल O दोनों क्या होगा, 180 होगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जब निकल गया तो एंगल O हमारा निकल गया, ये एंगल निकल गया कितना, 130। ठीक है, देखो OA और OB क्या है, बराबर है, क्योंकि सेम रहना है प्रॉपर्टी से। अब जब OA और OB बराबर है तो OA का उल्टा ये एंगल और इसका उल्टा ये एंगल, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, अगर दो साइड बराबर है तो इसका अपोजिट वाला ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल, दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होता है। तो सिंपल दोनों एंगल बराबर हो गया। अब दोनों एंगल जो बराबर हुआ उसको क्या मान ली, एक्स मान लिए। अब तीनों का, अब ये ट्रायंगल जब है तो ये तीनों का एंगल क्या होगा, 180। तो x प्लस 130 इज 180। तो इससे हमारा एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 25 डिग्री। तो यही हम लोग को पूछा था कि OAB क्या होगा, तो हम लोग लास्ट में यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दोगे OAB इज 25 डिग्री से करके आप लिख सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, साइन ए पूछ रहा है हाफ, साइन ए इज गिवन इज हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक ए।
तो देखो जब साइन हाफ है दैट मीन्स ये सिंपल बता देते हैं, कॉपी में जाने की जरूरत नहीं है। साइन ए क्या है हमारा, हाफ है। तो साइन ए अगर जब हाफ है दैट मीन्स ये जो हाफ है, हाफ साइन में कितना डिग्री पे होता है, तो साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है। सिंपल यही ना है, साइन का जो एंगल है वो क्या होता है, हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे। तो सिंपल हमारा ए निकल गया ना 30 डिग्री। जब ए 30 डिग्री निकल गया तो हमको सिंपल क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक 30 क्या होता है, 2/√3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन सिंपल है, √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो देखो दोनों में √3 कॉमन आ जाएगी, तो √3 जब कॉमन आ जाएगी तो क्या बचा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। दैट मीन्स √3 बाहर निकल गई, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1। तो दैट मीन्स आंसर क्या हो गया हमारा, √3। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, डॉट cos 90 डिग्री। टोटल हमको वैल्यू निकालिए। ये जो क्वेश्चन है एक दो बार लास्ट ईयर भी आ चुकी है। सिंपल हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है, cos 1 से लेकर 89 तक कुछ पूछना ही नहीं है। हम लोग सिर्फ cos 90 का वैल्यू क्या जानते हैं, 0। तो cos 90 का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो बाकी सब भी क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। 0 ऐसा नंबर है अपने आप को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करके सब क्या देता है, 0। दैट मीन्स द आंसर इज बी, 12 का बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द दैट ऑफ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का और सर्कल का दोनों का पेरीमीटर क्या है, बराबर है। हमको सिंपल दोनों का रेशियो ऑफ एरियाज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इसको देखने के लिए ना डिटेल में कॉपी में चलते हैं। ठीक है, कॉपी के फोटो में चलते हैं। तो कौन सी क्वेश्चन नंबर थी, क्वेश्चन नंबर 30। चलो देखो, तो देखो हम लोग एक सर्कल बना लिए। अब सर्कल बनाने के बाद सर्कल हमारा आर हो गया। अब सर्कल का रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। एक स्क्वायर बना लिए, उसका साइड क्या मान ली, ए। तो बोला है दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इस क्या होता है, 2πr। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4a। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब सिंपल क्या करेंगे, r/a हमको एरिया निकाला ना, तो r/a का रेशियो निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, a को इधर लेते आएंगे और 2π को इधर। सिंपल में आया, तो 4/2π लिख दिए, तो ये क्या हो गया हमारा 2/π। 2 का टेबल से कट कर दिए इसको, तो हमारा 2/π आ गया। तो 2/π आ गया। अब एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। नाम जिसका पहले था उसी का एरिया निकालना है। ठीक है, वहाँ नाम लिखी हुई ना, रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टेड एरियाज। दैट मीन्स जिसका नाम आगे था उसको ऊपर रखेंगे, जिसका नाम पीछे था उसको नीचे रखेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो सिंपल हम पाई को बाहर कर दिए और r/a स्क्वायर क्या लिख देंगे, r/a का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो r/a का वैल्यू कितना था, 2/π। तो 2/π को यहाँ पुट कर देंगे, तो सिंपल क्या आ जाएगा, 4/π स्क्वायर। अब इस पाई से ये पाई कट जाएगा तो एक पाई बचेगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा 4/5। आंसर यहाँ तक भी दोगे चलोगे, बट लेकिन एमसीक्यू हो गया ना, तो एमसीक्यू पूछ दिया गया तो हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में पाई नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7। हम लोग क्वेश्चन में स्टार्टिंग बता दिया गया था कि 22/7 जहाँ भी पाई दिखेगा क्या बैठा देंगे, 22/7 बैठा देंगे। तो बैठा देंगे। अब इसको काट कूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14/11 यानी 40:11 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द रेडाई ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ द रेशियो 4:3, मतलब दो सर्कल की रेडियस की रेशियो क्या है, 4:3 है। हमको एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो पूछा है, मतलब रेडाई के रेशियो दी, रेडियस की रेशियो दी हुई है और हमको एरियाज की रेशियो पूछ रही है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अब पेज पे। ठीक है, चलो, तो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग दो सर्कल बना लेंगे फटाक से, R1 R2 लिख देंगे। देखो एमसीक्यू में क्वेश्चंस हम लोग को बनानी नहीं है, ध्यान रखोगे। ठीक है, एमसीक्यू में एग्जाम में क्वेश्चन बनानी नहीं है, सिर्फ आंसर्स लिखनी है एमसीक्यू में। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको मन में या रफली कैसे करनी है। तो दो सर्कल्स होगी फटाफट हमारी, दो सर्कल्स हो गई, R1 R2, दोनों की रेशियो दी हुई 4:3 यानी 4/3 दी हुई है, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। अब एरिया की रेशियो निकालनी A1/A2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, πr1 स्क्वायर बाय πr2 स्क्वायर। ठीक है, एरिया सर्कल फॉर्मूला क्या होती है, πr स्क्वायर होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब एरिया के क्या हो जाएगा, 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल यहाँ तक समझ सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16 और नीचे 9। तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो 16:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15।
तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना पहले। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड स्फीयर का। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर कैसा दिखता है, हेमिस्फीयर आपका कटोरी, कटोरी देखे होंगे घर में, है ना, इस टाइप का बना दिए हैं कि हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बना दिए हैं। तो हेमिस्फीयर में देखो सिंपल आधा कटा हुआ बॉल भी समझ सकता है। सॉलिड बोल दिया है मतलब क्या, ऊपर का जो ढक्कन लगा हुआ है, ना सॉलिड है मतलब ऊपर का ढक्कन लगा हुआ है, हॉलो नहीं है, खाली नहीं है। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जब भी सॉलिड हेमिस्फीयर होता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr²। अब पूछेगा ये कैसे हुआ, मान लो किसी को याद नहीं है। तो देखो एक पूरा स्फीयर का, एक पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो आधा का क्या होगा, 2πr²। ठीक है, और एक ऊपर भी सर्कल बन रहा है ना, तो उसका भी एरिया क्या होता है, πr²। टोटल 2πr 3 और πr² क्या हो गया, 3πr²। इस तरह से क्या हो गया ये 3πr²। अब सिंपल क्या करेंगे, देखो ऑप्शन में हमारा पाई पे दिया हुआ है, तो पाई भी बना दिए हैं और नंबर भी बैठा करके बता दिए हैं। तो सिंपल क्या है, क्या करेंगे, रेडियस वैल्यू 7 है, 7 बैठा देंगे। तो 7 7 जा 49, 49 3 जा 147, 147 π² हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, मैंने हमारी आंसर आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं करना है तो पाई का वैल्यू भी हम लोग बैठा सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं जैसे ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, मान लो ऑप्शन में नंबर्स रहेगी अगली बार, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 है, हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, और 20 से 25 हमारा इंटरवल दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है 10, 15, 12, 20 और 9। ठीक है, हमको पूछा मॉडल क्लास, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट यहीं पे बता देते हैं, उसका कॉपी में जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए कैसे, जब भी पूछता है मॉडल क्लास, क्या पूछा है, मॉडल क्लास यानी मोड। मोड ये को याद करने का तरीका क्या बताया है, मोड को याद करने का तरीका याद रखोगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। मोड को याद करने का तरीका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तो यही इसका हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, 15 20 क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। तो जो छोटा होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। हमको यहाँ क्या पूछा है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, 20। तो आंसर इज 20, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मीन इज गिवन 2.6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, हमारा एक्स आई और एफ आई दे दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल हमारी दे दी गई है। तो एक्स आई है 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी है 4 5 वाई 1 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका पता ही है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये होती है। इसी को अब हम लोग कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो चलो ठीक है, देखो तो हमारा जो क्लास इंटरवल लिख दिए हैं, फ्रीक्वेंसी लिख दिए हैं, मॉडल क्लास की बात हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे थे ना, मीन वाली, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 1 2 3 4 5 है। अब यह क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। देखो तुम लोग ये टेबल सीधा सीधा बनाओगे, ठीक है, ये टेबल हम रफली बनाए थे इसलिए ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा वेरिएबल 1 2 3 4 5 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 4 5 y 1 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देंगे तो हमारे समेशन ऑफ एफ आई निकल जाएगा। ठीक है, क्या बोले, सारे फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो सिंपल हम लोग को क्या मिलेगा, तो मिलेगा हम लोग 4 1 जा 4 5 2 जा 10 3 y जा 3 y 4 1 जा 4 5 2 जा 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी निकाल लेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स आई सबको जोड़ देंगे, तो 10 और 10 20 20 और 4 4 8 28 प्लस 3y। तो ये हमारी क्या निकल जाएगी, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मीन हमारा 2.6 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आई निकाले हम लोग बैठा देंगे। अब जब हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल, अब हम लोग देखो अब इसको सॉल्व करने का डेसिमल लग गया तो दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, पॉइंट है ना, एक के बाद पॉइंट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या किए, पॉइंट हटा दिए, इस तरह भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। अब इस 10 को क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 26 और 12 जा 26 12 जा हमारा हो जाएगा 312, 26 वाई हो गया और 10 से करेंगे तो 280 और 10 3 जा 30 वाई।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 26y को उधर ले जाएंगे और 280 को इधर लेते आएंगे। तो जब 280 इधर आएगा तो माइनस करेंगे 32 आ जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो 4y आ जाएगा। अब 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगी 8, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यही हमको y का वैल्यू पूछा था क्वेश्चन नंबर 17 में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड, a card is selected from a random of well shuffled deck of 52 cards। मतलब टोटल 52 कार्ड्स होती है, हम लोग को पता ही है। हमको पूछिए रेड फेस कार्ड, क्या पूछा है, रेड फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड। तो हम लोग को पता है टोटल लाल कितना होता है, 26 लाल होता है ना। तो उसकी बात नहीं कर रही, हम लोग को फेस कार्ड का डिस्कस करना है। टोटल फेस कार्ड आएगा 12 फेस कार्ड होता है, कितना होता है 12 फेस कार्ड। फेस मतलब जो चेहरा बना होता है, चेहरा यानी किंग क्वीन और जोकर, इसी 3 चीज़ों में चेहरा बनता है ना। टोटल 4 4 4 8 4 12, टोटल हमारा 12 क्या हो जाता है, 12 फेस कार्ड्स हो जाती है। अब हम लोग को रेड पूछा है, तो याद रखोगे रेड और ब्लैक हमेशा आधा होता है। 52 कार्ड्स है तो 26 रेड 26 ब्लैक, तो टोटल फेस कार्ड हमारा 12 है। तो रेड फेस कार्ड कितना होगा 6 रेड होगा और 6 क्या होगा ब्लैक। यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल हमारा जो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे तो 6 कार्ड हो गई, टोटल फेस कार्ड हुई 12, लेकिन रेड फेस कार्ड कितनी होगी 6। नीचे कितना लिखेंगे टोटल, तो काट दो 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/26, ऑप्शन ए। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 18 तक तो बनाए MCQ, 19 और 20 ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन और रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग का मतलब असर्शन कोई भी आपकी स्टेटमेंट दी हुई रहेगी और रीजन उसी का कारण है या नहीं बताना होगा। टोटल 4 ऑप्शन रहता है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है ना, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, क्या एक सही है एक गलत है, क्या रीजन उसी का है ना। तो ये 4 ऑप्शन होती है। जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ आपका असर्शन रीजन ट्रू, दोनों सही है लेकिन रीजन भी इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये रीजन जो है वो इसी का है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो इसका नहीं है, मतलब इसका रीजन नहीं है, जिस स्टेटमेंट के रीजन ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। सी में बोला है कि असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, और डी में है असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, ये है। ठीक है। तो अब पता करेंगे कि क्या सही है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, HCF दी हुई है 2, LCM दिया हुआ है इतना, HCF दिया हुआ है 2, LCM दिया हुआ है इतना। सिंपल देखो, अब ये HCF LCM सही है या गलत है तो निकालने की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो 510 और 92 को जब इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग आएगा 6 4, लगभग हमारा आएगा देख लो, हाँ यहाँ पर देखो। तो जब हम लोग इसके LCM और HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो आएगा 32460। ठीक है। और LCM कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है ना। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे LCM और HCF को, ये फॉर्मूला है ना HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, यही हमारा रीजन में भी लिखा हुआ है। तो रीजन तो हम लोग का सही है, रीजन हम लोग का सही है। अब हम लोग खाली चेक कर रहे हैं कि असर्शन सही है या नहीं है। ठीक है। तो असर्शन सही है या नहीं है बस यही चेक कर रहे हैं। तो असर्शन देख लो, तो LCM और HCF जब इंटू किए तो इतना आया, सॉरी LCM और HCF इंटू किए तो इतना आया, और नंबर्स को इंटू किए तो इतना आया। तो ये दोनों नॉट इक्वल टू है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी ये स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जब सेटिस्फाई नहीं कर रही है मतलब सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाली जो असर्शन है, ये जो स्टेटमेंट है ऊपर वाली वो गलत है, मतलब हमारी रीजन सही है, हमारी असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो ऑप्शन डी ना हम लोग कर देंगे। अब सीधा क्या कर देंगे हम लोग, ऑप्शन डी, क्योंकि असर्शन हमारी फॉल्स हो गई थी ना। पहली वाली स्टेटमेंट क्या गलत है, पहली वाली स्टेटमेंट क्या है गलत है और दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है सही है। तो जहां देख लो असर्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन डी, जहां पे असर्शन हमारी गलत है और जो रीजन है हमारी क्या है वो सही है। तो एक और क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, तो हम लोग को समझ में आ गया जो एग्जाम हम लोग देंगे उसमें 20 MCQ में से है ना 2 को असर्शन रीजनिंग का आएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 में भी वही है, एक असर्शन एक रीजनिंग है। देखो पहले समझ लो असर्शन, एससन क्या बोल रहा था, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2 और 2 -3 5 6 इंटरनली डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस इज 1:2, मतलब 1:2 का रेशियो में ये डिवाइड करेगा। अब रेशियो डिवाइड करेगा तो हम लोग रेशियो के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना पॉइंट्स के लिए, यस और नो।
मतलब सिंपल है, आर जो ट्रू है, आर क्या है, एकदम ट्रू है। अब हम लोग को चेक करना है कि असर्शन सही है या नहीं है। मतलब जो हम लोग पॉइंट निकालेंगे वो एक्स एक्सिस वाला, तो जब एक्स एक्सिस का है मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। तो सिंपल हम लोग निकाल के देख लेते हैं पॉइंट, कि पॉइंट में वाई जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल देखो ऐसे निकाल लेंगे। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वही क्वेश्चन में ए और बी मान लिए, बीच में ओ 1:2 का रेशियो में डिवाइड किया, जैसा क्वेश्चन में बोला एसर्शन में। एसर्शन की बात ये ना की गई है। तो हम लोग ओ निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m और ये n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे 1 × 5 और 2 × 2 स्टेप से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, 9/3 और 0/3, 3 और 0 तक पहुँच जाएंगे। 3 और 0 तक पहुँच जाएंगे तो हम लोग बोल दिया कि एक्स एक्सिस में होगा। जब एक्स हो गया तो देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो सिंपल हमारा असर्शन भी सही है। अब असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, रीजन भी उसका सही है, मतलब दोनों सही है। अब पता करना है ये एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही का दो ऑप्शन था ना, एक ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये हमारा दोनों सही है। लेकिन पूछा है रीजन, एक में लिखा है रीजन उसी का है, एक में रीजन उसका नहीं है। तो रीजन उसी का है, ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग किए हैं, ठीक है, ये जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं वो रीजन क्या इसी का ना है, रीजन। सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन हाँ इसी का है ना। तो सिंपल हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे, अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन सारा कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आगे, बढ़ेंगे सेक्शन बी की ओर। चलो तब आगे बढ़ते हैं हम। तो एमसीक्यू कर लिए हम लोग सारा। अब बढ़ेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं चलो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 21। तो क्वेश्चन सिंपल है, पूछा है के का वैल्यू क्या होगा कि जो लीनियर इक्वेशन है वो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 ये दिया हुआ इक्वेशन, और ये इक्वेशन तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन का क्या बताया था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मेनी सॉल्यूशन यानी कॉन्स्टिडेंट का। तब हम लोग कॉपी में कैसे बनाएंगे, 2 मार्क्स की तो कॉपी बनानी पड़ेगी, तो बनानी पड़ेगी, तो देख लो कैसे बनाएंगे। चलो देखते हैं। तो सिंपल हमारा दो इक्वेशन है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो सिंपल हम लोग a1/2 यानी k/12 3/k माइनस k-3 और ऐसे पुट कर देंगे। अब देखो इसका ये माइनस माइनस काट देंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। तो सिंपल अब क्या करेंगे, आप सॉल्व करने का देखो दो तरीका है। ये या हमेशा एक तरीका याद रखोगे कि कोई भी दो ले लोगे एक तरफ, और कोई भी दो ले लोगे एक तरफ। तो इस तरह से हम ये दोनों को एक तरफ लिए हैं और ये दोनों को एक तरफ लिए हैं। कारण यही है क्योंकि एक का वैल्यूज़ को लेके कभी नहीं बनाओगे, क्योंकि कॉमन हमको एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, फिक्स वैल्यू चाहिए। तो हमेशा एक दो इक्वेशन लेके काम करोगे तो काम में दो लेके चलोगे, ये और ये लेके सिर्फ चलोगे तो काम नहीं चलने वाला। इसलिए हमेशा दो ग्रुप लेके बना के चलोगे। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो हम लोग क्या किए, k/12 और 3/k को ले लिए। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या मिल गया, k² इक्वल टू 36। तो k इसका 36 है तो k क्या निकल गया, +-6। इस तरह इसमें आते हैं। तो 3/k इक्वल टू क्या हो गया, k-3/k, या माइनस कट कर चुके हैं। ठीक है, अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k फिर k² - 3k। अब इस 3k को क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो k² - 6k हो जाएगा। दोनों में k कॉमन ले लिए तो k-6 हो गया। तो एक बार k का वैल्यू क्या है, 0 और 6। तो देखो दोनों में जो सेम वैल्यू आएगी, जो दो पार्ट में हम लोग ग्रुप में बांटे हैं, ठीक है, इसमें जो कॉमन वैल्यू आएगी वही हमारी आंसर होगी। तो आंसर हमारी क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, k का वैल्यू निकल गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल दे दिया है। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, ABC ट्रायंगल है, जिसमें से AD और CE क्या है, हमारा अल्टीट्यूड से। AD और CE क्या है, अल्टीट्यूड से, यानी परपेंडिकुलर्स बनाई हुई दो। ठीक है, हमको सिमिलर करना है ABD और CBE को। पहला क्वेश्चन है ABD और CBE। तो ABD कहाँ है, ये हो गया हमारा ABD, और क्या करना है, CBE। ये दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। और किसको सिमिलर करना है,
और करना है PDC, और करना है BEC, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो हम लोग आते हैं कॉपी की ओर, ठीक है। कॉपी देखते हैं तब कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या रफली फटाक से फिगर बना लेंगे। रफली फिगर बनाने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा ABD और CBE क्या है हमारा सिमिलर है। तो जब ये सिमिलर हो गया हमारा, ठीक है, ABD और क्या है CBE हमारा सिमिलर हो गया, तो सिमिलर करना है, सॉरी सिमिलर करना है, हो नहीं गया है बाय मिस्टेक में, ठीक है। चलो तो चलो ABD में देखते हैं। ABD और देखो CBE में हमारा क्या है, B और B क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। B और B क्या है हमारा सेम है। ब्रश कहाँ चला गया, सिंपल क्या है, B कॉमन है, तो B हमारा क्या है सेम है। तो B जब हमारा सेम हो गया तो एक चीज ढूंढ लिए हम लोग को, दो एंगल चाहिए। और देखो जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री भी दे रहा है, तो 90 दे रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, ADB और CB क्या है 90 डिग्री से, तो ये हमारा क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो ए क्राइटेरिया से उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, PDC और BEC में ले लेंगे। तो PDC और BEC में वही इस बार क्या होगा हमारा एंगल C कॉमन होगा, क्या होगा एंगल C कॉमन हो गया हमारा, ठीक है। तो एंगल C को दो तरह से नाम लिखेंगे, इस ट्रायंगल का लिखेंगे तो PCD और इस ट्रायंगल के लिखेंगे तो BCE, है ना, अलग अलग ट्रायंगल के, लेकिन दोनों में क्या है ये C सेम है। और एक देखो इस तरह से ये 90 भी है, दोनों में 90 डिग्री भी है। तो इस केस में भी क्या हो गया, ए क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, ए क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो जब ए क्राइटेरिया सिमिलर हो गया तो हमको सिमिलर करना था, तो दोनों हमारा सिमिलर बन गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर सेम हो, वैसे सर्कल्स को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो दो सर्कल दी हुई है, एक की बड़े वाले की रेडियस 5 है, छोटे वाले की रेडियस 3 है। हमको पूछा लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल, मतलब बड़ा कॉर्ड जो होगा वो बड़ा सर्कल में होगा और टच करेगा छोटा सर्कल को भी, ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना है। अब देखते हैं कॉपी में। अरे 23 में जो हम लोग बढ़ गए हैं, 22 में एक और क्वेश्चन है ना, उसको डिस्कस नहीं किए हम लोग, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 22 में एक और क्वेश्चन है और करके, है ना। तो 22 में एक और क्वेश्चन क्या है, ABC एक ट्रायंगल है सिंपल, है ना। हमारा DE पैरेलल AC है, DF पैरेलल AE है। हमको प्रूफ करना है BF बाई FE और BE बाई EC, ये हम लोग को प्रूफ करना है। पैरेलल कौन कौन है, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है ना। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसके। चलो तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है हमको, B बाई FE इक्वल टू B बाई EC प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक ट्रायंगल ABC में, पहले हम लोग बड़ा ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। बड़ा ट्रायंगल में देखो, बड़ा ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल है, कौन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं BPT थ्योरम, है ना। तो BPT थ्योरम का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। सिंपल BPT थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर हम पैरेलल ड्रॉ कर दिए तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, यही बोलता है BPT थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में जब हम लोग ले लिए, इस ट्रायंगल में किसको किसको लिए, इसको और इसको पैरेलल लिए, तो ये बाई ये और ये बाई ये क्या होगा सेम। इस चीज़ को हम लिख दिए कि BD बाई AD और BE बाई EC होगा BPT थ्योरम से। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे AB, अब इस ट्रायंगल को लेंगे। इस ट्रायंगल में देखो ये और ये पैरेलल है, उसी तरह BD बाई DA ले लेंगे और BF बाई FE ले लेंगे। तो दोनों में देखो BD बाई AD क्या है, सेम है 1 और 2 इक्वेशन में। तो सिंपल जब दोनों सेम है तो ये और ये क्या होगा बराबर। तो सिंपल हमको यही चीज़ प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, कुछ करने का हमको जरूरत नहीं, यहीं पे प्रूफ लिख देंगे, बन गया, ठीक है। खाली हमको याद रखना इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, BPT थ्योरम, ठीक है। हाँ 23 में क्या बात कर लिए थे हम लोग कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, वो तो बात कर लिए। अब देखो उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फटाफट हम लोग दो सर्कल बना लेंगे। सेंटर हम लोग क्या दे देंगे, O दे देंगे। AB हमारा जो कॉर्ड होगा वो लार्जर कॉर्ड होगा और छोटा का क्या, छोटा के लिए क्या कहलाएगा, ये टेंजेंट कहलाएगा, मतलब टच करने वाला एक लाइन, है ना। तो सिंपल हम लोग बड़ा रेडियस OA हो गया, छोटा रेडियस OC हो गया, 5 और 3। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि सर्कल से, सेंटर से कोई अगर कॉर्ड पे लाइन बनती है
तो वो क्या होती है, अगर परपेंडिकुलर बनती है तो वो बाइसेक्ट कर देता है। तो सिंपल AC और BC क्या होगा हमारा बराबर, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब हम लोग पाइथागोरस से क्या करेंगे, इसमें AC निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख देंगे। अब OA स्क्वायर के जगह क्या बैठाएंगे 5 का स्क्वायर, OC के जगह क्या बैठाएंगे 3, और AC के जगह कितना बैठाएंगे तो निकालना है। तो सिंपल हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को AB पूछा था, तो AB क्या बताएं, AC का क्या होगा डबल। तो सिंपल AB कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, देखो क्वेश्चन यहाँ सिंपल लिख दिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये सिंपल हम लोग को दिख रहा है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन दिख रहा है, मतलब हमको सिंपल क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे। A प्लस बी माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसी तरह नीचे भी होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट। तो सिंपल हम लोग कॉट स्क्वायर बैठाना मतलब इसी का वैल्यू इसको स्क्वायर कर देना। तो 7/8 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब होल स्क्वायर कर देंगे तो 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। तो 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब क्वाड्रेंट का पेरीमीटर बनाना है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अगर ऐसे बना दिए तो सेमी सर्कल, और 90 डिग्री वाला ये पार्ट बना सर्कल का तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इसी का हमको पेरीमीटर निकालना है। तो क्वाड्रेंट का जब पेरीमीटर निकालेंगे मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ये तीनों का क्या होगा ऐड। तो पहले समझ लो ये हिस्सा जो होगा क्या होगा, ये पूरा सर्कल का क्या होगा 1/4 होगा, क्या होगा 1/4। तो पूरा सर्कल क्या होता है 2πr, तो 2πr का क्या होगा 1/4। और हमको साथ में क्या चाहिए, साथ में क्या चाहिए, दो रेडियस भी चाहिए ना। इसका काम तो हो गया 1/4 ऑफ 2πr, और इसका r और r। तो इसका पेरीमीटर हमारा निकल गया। तब देखते हैं इसको बनाते हैं। तो सिंपल रेडियस 14 है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4 ऑफ 2πr जैसा बोले, और दो रेडियस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रेडियस का वैल्यू बैठा देंगे 14। तो रेडियस का जब 14 बैठा देंगे वैल्यू तो हमारी आंसर कितना आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बड़ा सर्कल का रेडियस निकालना है, बड़ा सर्कल का रेडियस निकालना है जो दो सर्कल का एरिया का मिला करके बना गया है। ठीक है, मतलब एक छोटा सर्कल है 7 सेंटीमीटर का, एक उससे बड़ा सर्कल 24 सेंटीमीटर का, दोनों का जब एरिया प्लस कर देंगे उससे जो एक बड़ा सर्कल बनेगा उसका रेडियस पूछा है। ठीक है, क्या भेजा मैं क्या, चलो समझते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया हम लोग का, एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, लार्जर सर्कल क्या लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ऐसा ना लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल और एरिया ऑफ सेकंड सर्कल लिख देंगे। तो एरिया ऑफ जो लार्जर सर्कल क्या मान लिए πr स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा π24 का होल स्क्वायर प्लस π7 का स्क्वायर। अब दोनों में क्या देखो, तीनों में क्या करेंगे पाई कैंसिल आउट कर देंगे। तो पाई कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा r स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49। तो इसको जब ऐड कर देंगे आ गया 625। तो किसका हो गया 25 का स्क्वायर। तो जो हमारा रेडियस क्या निकल गया 25। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को पूछ दिया डायमीटर, क्या पूछा क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है, समझा क्या पूछा है डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, यानी इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब आएंगे 26 नंबर, 25 तो कंप्लीट हो गई, 26 नंबर। 26 में क्या पूछा है, प्रूफ दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे तो ठीक है, नहीं किए होगे तो देख लो कि इरेशनल नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे बनाते हैं। देखो अब पूछा है हम लोग इरेशनल, तो हमेशा जब भी प्रूफ करने के लिए पूछता है कोई भी स्टेटमेंट को तो हमेशा उल्टा सपोज करते हैं। क्या करते हैं उल्टा। तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे कि √5 क्या है एक रैशनल नंबर है, क्या मान लिए दिया है इरेशनल प्रूफ करना, तो क्या मान लेंगे रैशनल। अब देखो रैशनल होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको a/b के फॉर्म में लिखते हैं जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सिंपल लिख दिए कि √5 क्या होगा a/b होगा जिसमें b 0 नहीं होगा,
और ए और बी क्या को प्राइम होगा, ये भी याद रखोगे। ए और बी क्या माने हम लोग, को प्राइम, ध्यान रखोगे। ठीक है, तब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इक्वल टू क्या हो गया, √5b। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो सिंपल क्या हो गया, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से बना हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई किया तब ना ए स्क्वायर आया, मतलब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो सिंपल लिख देंगे कि 5 एक प्राइम नंबर है, जानते हैं वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। जब कोई नंबर किसी का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, 5 जो है वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब 5 किसी को, कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो जब 5 उसका फैक्टर है, मतलब 5, अब मान ले रहे हैं कि 5 जब उसका फैक्टर है तो 5 किसको, ए को डिवाइड करेगा। तो ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, मान लेंगे हम लोग 5c मान लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे। अब इस बार ए स्क्वायर का वैल्यू जो यहाँ लिखे थे वो वैल्यू यहाँ बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, फिर 5 से ये कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या मिला, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर मिला। अब हम क्या, अब इससे समझ में आ रहा है देखो कि बी स्क्वायर 5 से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, 5 से। तो 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 5 जब बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। 5 जब बी स्क्वायर को करेगा तो 5 बी को भी करेगा, मतलब 5 क्या हो गया, बी का भी फैक्टर हो गया। हम लोग सिंपल क्या माने थे, ए और बी को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो, मतलब दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिलेगा 1 के अलावा। तो यहाँ एक और चीज हम लोग देख लें कि 5 भी एक नंबर आ गया जो ए और बी का है। ए और बी का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ जा रहा है, 5। तो हम लोग जो माने तो मतलब ये बीच में गलती आ गया ना, सही से पढ़ नहीं पा रहे आगे ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब अगर हम सपोज करके कुछ चलें और बीच में कहीं गलत आ जाए, दैट मीन्स हम लोग जो शुरुआत में माने थे वही हमारा गलत हो गया। तो हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे कि जो हम लोग माने थे वो क्या है, रॉन्ग है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्शन माने मतलब जो हम जो माने थे उससे क्या हो गया, उससे लड़ाई हो गई, मैंने उससे विरोध में हो गया ना। तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे कि √5 क्या है हमारा, इर्रेशनल। क्या हमारा, इर्रेशनल, क्योंकि ये रैशनल तो रहा नहीं, क्योंकि बीच में गलत आ गया ना स्टेटमेंट। तो अब ये क्या कहला गया, मतलब हम लोग का इरेशनल। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर में है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस निकालनी है और वेरीफाई करनी है। तो जीरोस निकालने का आता ही है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से तोड़ देंगे। तो चलो बनाते हैं। चलो तो एफ एक्स क्या है हमारा, 6x² - 3 - 7x। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को इसको बीच में लेते आएंगे, है ना। तो सिंपल ऐसे अरेंज कर देंगे, पहले अरेंज कर देंगे। तो देखो आप क्या करते हैं पता ही है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 3 कितना हो, 18। 18 से क्या बनाना है, 7 बनाना है। अब प्लस करना है कि माइनस करके कैसे डिवाइड करते हैं, अगर पहला और आखिरी का जो साइन है जो आएगा वही बताएगा कि प्लस करना है माइनस। अगर साइन माइनस आती है मतलब ऐसी नंबर ढूंढनी है जो सब्ट्रैक्ट करनी है, अगर प्लस साइन आती है ऐसी नंबर ढूंढनी है जो प्लस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 3 कितना आ रहा है, -18 आ रहा है, मतलब हमको 7 लाना है 18 का फैक्टराइजेशन से माइनस करके। तो सिंपल देखो 9 और 2 में तोड़ देंगे, 9 2 18 होता है ना, तो 9 - 2 इस तरह फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद सिंपल हम लोग को वैल्यूज क्या मिल जाएगी, तो ऐसा हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद अब जीरोस के लिए क्या करते हैं, एफ को जीरो कर देते हैं। तब इसको जीरो कर देंगे तो ये इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक बार ये जीरो होगा, एक बार ये जीरो होगा। तो जीरो करेंगे इसका वैल्यू पर 3/2 आएगा और एक बार -1/3 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग वेरिफिकेशन करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम निकाल दिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 7/6 आ गया। कितना आ गया, 7/6 आ गया। अब देखो तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये इसकी फॉर्मूला होती है। तो अब हम लोग देखो, लेकिन आया कितना है मेरा, 7/6। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो अब देखो ये वाले प्रॉपर्टी यहाँ से मैच कर रहा है, -7 है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x 6 है, मैच कर गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कर होता है, दोनों दोनों जीरो को इंटू करना है। तो इंटू कर देंगे तो कितना आ गया, -3/6। अभी कटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि वेरीफाई नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, काट देंगे तो फिर वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो अब ऊपर देखो -3 है, -3 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, और नीचे 6 है कोफिशिएंट ऑफ x² बोलेंगे। तो जब ऐसा पैटर्न आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल, हाँ हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गई। तो ये दोनों वेरीफाई करने बोला था, हम लोग वेरीफाई कर दिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है,
एक शॉपकीपर है जो रेंट पर बुक देता है, गिव बुक्स ऑन रेंट, शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज। मतलब पहला 2 दिन के लिए ये फिक्स चार्ज लेगा, जो भी ले 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया, मतलब कुछ नहीं है, मतलब फिक्स चार्ज है 2 दिन का। और उसके बाद हर दिन एक्स्ट्रा जो बुक रखोगे उसका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो लतिका जो थी उसने 22 रुपया दिया था 6 दिन का, कितना दिन का, 6 दिन का। एक आनंद है, उसने 16 रुपया दिया, 16 रुपीज़ दी, कितने के लिए, 4 डेज के लिए, कितने डेज के लिए, 4 डेज के लिए। हमको पता करना है फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, फिक्स चार्ज। तो हम लोग फिक्स चार्ज को एक्स मान लेंगे कि एक्स रुपया लगा था 2 दिन का, उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन लग रहा है वो वाई रुपया लग रहा है, पर डे का कितना लग रहा है, वाई रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा बोले हम लोग क्या मानेंगे, फिक्स चार्ज को एक्स मान लेंगे और एक्स्ट्रा डे का हम लोग वाई मान लेंगे। तो अब देखो जो लतिका थी वो कितना दिन गई थी, 6 दिन, कितना दिन गई थी, 6 दिन। तो उसका 2 दिन का पैसा तो एक्स लगेगा, लतिका के लिए पर लिख रहे हैं, किसके लिए, लतिका के लिए, ठीक है। तो लतिका गई थी 6 दिन, तो 6 दिन के लिए बुक ली थी, तो 6 डेज के लिए बुक ली थी, जिसमें से वो 2 डेज का चार्ज कितना लेगा, एक्स लेगा। तो 2 डेज का चार्ज एक्स हो गया, लेकिन बाकी 4 डेज के लिए तो वाई रुपया लेंगे, वाई रुपीज़ लिया जाएगा। तो इसलिए एक्स प्लस 4 वाई किया गया यहाँ पे। उसी तरह आनंद कितना दिन लेके गया था, 4 डेज के लिए बुक, तो 4 डेज के लिए, तो 2 डेज के लिए तो वो एक्स लेगा, लेकिन बाकी 2 डेज के लिए वाई रुपीज़ चार्ज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इस तरह से इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से 2 वाई गया तो 2 वाई हो गया, और 20 से 16 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, तो कैलकुलेट कर लिए तो वाई 3 आ गया। अब इस वाई का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में तो बैठा दोगे, उसके बाद क्या निकल जाएगा, एक्स। तो एक्स और वाई हम लोग का निकल गया, यानी फिक्स चार्ज हम लोग का कितना लगेगा, 10 रुपया, और जो ईच डे का जो प्राइस लगा हुआ कितना लगेगा, 3 रुपया, मतलब हर दिन का 3 रुपया, पहला 2 दिन का चार्ज 10 रुपया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 28 का एक और क्वेश्चन है ए और बी दो प्लेस है, दोनों के बीच का 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक कार है जो स्टार्ट कर रहा है एक तरफ से, मान लो ये डिस्टेंस है, ए इधर है, बी इधर है, कार यहाँ एक बार इधर जा रही है, बी इधर जा रही है, पहला कंडीशन। दूसरा, कार इधर जा रही है, ए वाली, बी इधर जा रही है, मतलब एक दोनों केस में ए इस डायरेक्शन में जाएगी और बी एक बार इधर और एक बार इधर, ये दो कंडीशंस है। बोला गया है अगर ये सेम डायरेक्शन मूव करे, मतलब इधर और इधर मूव करे, तो ये लोग 5 घंटा के बाद मिल जाएंगे, 5 आवर्स के बाद मिल जाएंगे। अगर ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एक इधर और एक इधर, तो ये लोग 1 घंटे में मिल जाएंगे। पूछा स्पीड क्या होगा, तो सिंपल एक का स्पीड एक्स मान लेंगे, एक का स्पीड वाई मान लेंगे, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। कार के लिए हंसना नहीं, क्या करें, कार थोड़ा बनाने नहीं आती अच्छा से, है ना, क्योंकि रफली बनाना था, समझाना था ना से, इसलिए कार आराम से बैठ के नहीं बनाए थे, पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो जो कार है, सिंपल ए और बी पे क्या है, कार है। पहला केस क्या है कि देखो जब दोनों इधर मूव कर रहा था, जब दोनों इस साइड मूव किया तो दोनों जाके पी पे मिलेगा, बोला ना आगे से मिलेगा। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में मूव करेगा तो वो मान लो क्यू पे मिलेगा, हम लोग मान लेते हैं अपने से। देखो अब हम लोग को क्या बोला कि जब वो सेम डायरेक्शन मूव करेगा, मतलब पी पे जाके मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, पी पर। तो जब पी पर मिलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, बोला था 5 आवर्स का टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा दोनों को। तो जब 5 घंटे का समय लगेगा तो 5 घंटे का समय क्या लग रहा है, बी वाला कार को बीपी में जाने में क्या लग रहा है, 5 घंटा, और ए से पी जाने के लिए इसको लग रहा है 5 घंटा, है ना, सिंपल है। तो जब दोनों का टाइम सही में है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग को पता है कि ए पी माइनस बी पी, ये ए पी हो गई, और ये बी पी अगर हटा देंगे तो ए बी हो गया 100। तब ए पी क्या है, ए पी डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, ए ट्रैवल करेगा, कितने देर में, 5 आवर्स में। तो सिंपल 5 आवर्स, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, 5x डिस्टेंस, क्योंकि जो ए पी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारा x और टाइम कितना है 5। उसी तरह बी कितना ट्रैवल करेगा, बी पी, तो ये लेकिन इसको भी तो टाइम 5 घंटा ही लगेगा ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 5y, क्योंकि ये y स्पीड से चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, पहला इक्वेशन। दूसरा में आते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों को टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में पहुंच जा रहा है, मतलब 1x स्पीड हो गया ये, और टाइम 1, तो 1 इंटू एक्स यानी उसका डिस्टेंस। तो ए क्यू जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा x, और बी क्यू डिस्टेंस कितना होगा y। तो
एक्स प्लस वाई कितना होगा 100, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 ही है ना। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा एक्स निकल गया 60। अगर एक्स 60 है, दोनों का डिस्टेंस, सॉरी हाँ, एक्स हमारा क्या है 60, हम लोग क्या निकालना है वाई। तो देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना 100, तो वाई कितना निकल गया हमारा 40। तो मतलब जो पहला कार का स्पीड होगा वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कार का जो स्पीड होगा वो क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, सर्कल वाला है, ठीक है। तो सर्कल में क्वेश्चन है पी क्यू एक कॉर्ड है, क्या है पी क्यू कॉर्ड है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर और पीओ का है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये 8 ये 5। हमको टीपी निकालना है, क्या निकालना है टीपी, टीपी 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 टेंजेंट निकालना है, क्या निकालना है टेंजेंट। तो एक प्रॉपर्टी पर याद रख लो कि ये जो लाइन होता है और ये जो कॉर्ड होता है ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब जो ओ टी होगा वो पी आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये जो 8 है ये 4 4 में बढ़ जाएगा, पहले याद रख लो कितना बढ़ जाएगा 4 4 में बढ़ जाएगा। रफली बताते हैं फिर कॉपी पेज में चलेंगे। तो ये 4 हो गया, ये 5 ये 4, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा ओ आर। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे सिमिलरिटी प्रॉपर्टी का, ठीक है। चलो देखो, सॉरी यहीं पे था। तो सिंपल है, हम लोग क्या बोले कि ओ पी दिया हुआ है 5, पी क्यू दिया हुआ है 8, हमको टी पी निकालना है, ये ना क्वेश्चन में है। अभी क्या बोले कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो परपेंडिकुलर हुआ ना। अब देखो ये पी आर और आर क्यू क्या हो जाएगा 4 4, बाइसेक्टर है ये बताएं, 8 को बाइसेक्ट कर देगा 2 हिस्सा में। अब इस तरह से ओ आर निकल जाएगा पाइथागोरस से, ये ट्रायंगल से, तो आर हमारा क्या निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या ले लेंगे टी आर पी और पी आर ओ, टी आर पी और पी आर ओ सिमिलर करेंगे। तो देखो सिमिलर कैसे करेंगे, तो दो दो एंगल चाहिए ना। एक तो दिख रहा है कि देखो ये 90 है और एक इधर 90 है, तो दोनों में 90 डिग्री हो गया, एक प्रॉपर्टी। दूसरा देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को देखो, पहले हम लोग देखो पी आर ओ को देखते हैं, इस तरह से समझो पी आर ओ, ये 90 है 90 है, तो ये प्लस ये 90 होगा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो इसको यहाँ लिख दिए कि ये प्लस ये क्या है 90। उसी तरह अगर हमारा कौन ट्रायंगल है पी आर ओ ले लिए, अब टी आर पी ले लो। अब इस ट्रायंगल को समझो, अगर ये 90 हो तो ये प्लस ये 90 होगा। सो यहाँ पे लिए ये वाला, कौन सा लिए ये टेंजेंट वाला, यहाँ पे 2 हिस्सा बट रहा है, तो ये प्लस ये क्या हो गया 180। अब इसी में इधर समझो, ऐसे बना हुआ है, थोड़ा फिगर क्लियर कर रहा है देखो, ऐसे समझो, ये 90 देखो ये प्लस ये 90 कहलाएगा, उसी तरह ये और ये 90 कहलाएगा। दोनों में ये चीज़ देखो, नहीं ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करोगे थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। हाँ ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, तो ये जब तुम्हारा टेंजेंट है सिंपल, ये 90 है और ये 90 है, अब सही है चलो ठीक है। देखो जब ये 90 है तो हमारा ये 90 इधर 90 इधर भी 90 क्यों निकल, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला क्या होगा 180, सॉरी 90, और ये क्या होगा हमारा 90। तो दोनों में ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये क्या है कॉमन है, तो ये वाला हट जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा बराबर, सिंपल यही हमको बताना था। तो ये जो देखो फिगर बता दिए, ये और ये एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब ये इक्वल हो गया तो दो एंगल मिल गया ना हमको, तो जब दो एंगल मिल गया हमारा सिंपल क्या हो गया, ये आरपीटी जो कॉमन है वो कट जाएगा, 90 की तो बात ही नहीं करनी है, तो ये और ये बराबर हो गई ना। तो जब बराबर हो गई तो ए क्राइटेरिया से क्या हो गई, ये सिमिलर। तो जब सिमिलर हो गया तो हम लोग सिंपल बोलेंगे ओ पी बाई टी पी इक्वल टू ओ आर बाई पी आर। अब बोलोगे ये कैसे लिखें, तो जो जो एंगल बराबर किए उसी का अपोजिट लिख दिए। ओपी कहाँ से लिखे हैं, ओपी लिखे हैं इस 90 का अपोजिट से, और टीपी कैसे लिखे हैं इस 90 का अपोजिट से, ठीक है। और ये जो एंगल इक्वल था उसके वजह से लिखे, तो ओ टी ओ पी बाई टी पी और ओ आर बाई पी आर लिख दिए। अब हमको टीपी निकालना, बाकी का वैल्यूज तो पता है, तो बाकी का वैल्यूज बैठा देंगे सिंपल, और टीपी की वैल्यू क्या होगी हमारी निकल जाएगी। तो टीपी का वैल्यू कितना आएगा 20/3 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30।
30 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूफ करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि tan कॉट का जब भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देगा, tan का कोसेक का, जिसमें समझ नहीं आएगा कि क्या करें, एकदम बेधड़क होकर साइन कॉस में तोड़ देना। किस तोड़ देना? साइन और कॉस में। तो बनाएंगे कैसे, देखो इसको। जैसा कि बोले साइन कॉस में तोड़ देना, तो जब साइन कॉस में तोड़ देंगे तो tan को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, और कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन। उस तरह कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन और tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ साइन माइनस कॉस आ जाएगा, बाय साइन आ जाएगा, यहाँ पे कॉस माइनस साइन बाय साइन है, कॉस आ जाएगा। अब देखो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, ऐसे होता है ना, उल्टा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा, और ये वाला जो नीचे, ये नीचे आ जाएगा कॉस, तो इस पैटर्न में आ जाएगा। अब हम क्या किए, देखो यहाँ साइन माइनस कॉस दिख रहा है, यहाँ कॉस माइनस साइन दिख रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये भी साइन माइनस कॉस बन जाएगा, बन गया साइन माइनस कॉस। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, दोनों में जो सेम हो गया वो तो आएगा ही, और साइन कॉस भी आ जाएगा एलसीएम में। तो अब इसके पास देखो कॉस है, साइन नहीं है, तो ये साइन क्यूब हो जाएगा और ये कॉस क्यूब हो जाएगा। ये साइन क्यूब हो जाएगा और ये कॉस क्यूब हो जाएगा। चलो आगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी चीज़ का हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिए, यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग कर दिए। अब देखो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, साइन और कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कॉस प्लस साइन, कॉस डॉट साइन कॉस रहेगा। अब ये साइन कॉस को एक बार इसके पास ले जाएंगे, एक बार इसके पास ले जाएंगे। जब इसके पास ले जाएंगे तो 1 बाई ये लिख देंगे, और इसके पास ले जाएंगे तो देखो ये कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो यही प्रूफ करना था ना हमको, 1, और 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं, सेक, और 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक। तो ये हमारा RHS आ गया, तो ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सी थी, 30 की दूसरी पार्ट, 30 में ही और करके एक और क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, उस पार्ट से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। सिंपल क्या है, साइन प्लस कॉस दिया हुआ है √3, हमको पूछा है tan प्लस कॉट। तो साइन प्लस कॉस दिया है, हम फटाक से स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या मिल जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है कि 1-2 घंटा से लेक्चर बना रहा हूँ ना, इसीलिए। तो हमारा साइन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब ये देखो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन कॉस क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है tan प्लस कॉट का वैल्यू। तो tan कॉट को फिर क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे, tan को ले देंगे साइन बाय कॉस, कॉट को ले देंगे कॉस बाय साइन। तो अब एलसीएम ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, साइन कॉस। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू अभी निकाले 1, तो बैठा देंगे तो आंसर क्या आ गया, 1। ये क्वेश्चन को ऐसे बनानी थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31। ये क्वेश्चन सिंपल है, समझ लो पहले, फिर उधर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 2 डाई को थ्रो किया जा रहा है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या होगी, अगर सम 8 हो, 13 हो, और या 12 हो, या 12 से कम हो। क्या, नंबर्स का सम, डिजिट का जो डिजिट्स आएगी 1 2 आई, उसकी सम 8 होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, और एक 12 और 12 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल, जब भी हम लोग 2 डाई को थ्रो करते हैं, तो टोटल 36 आउटकम्स होती है। ये बात तो याद होगा। कितनी आउटकम्स होती है, 31 आउटकम्स होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 36 आउटकम्स होती है। क्या क्या होती है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, इस टाइप से करते जाएंगे तो 6 तक लिखेंगे। तो हम लोग पूछा है सम कितना होगा, तो सम 8 के लिए देखो कौन कौन सी आएगी, एक ये वाला आएगा, 2 और 6 8 हो गया, 3 और 3 6 होगा, और 6 चाहिए हम लोग, 4 और 2 6 होगा, 5 और 1 6 होगा, सॉरी 8 चाहिए, सॉरी 8 चाहिए ना, मिस्टेक हो गया, 8 चाहिए हम लोग को। तो 8 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा,
8 चाहिए तो 2 और 6 होगा, फिर होगा हमारा 5 और 3 होगा, 4 और 4 होगा, ठीक है, और 5 और 3 होगा, 4 हो गया, और 6 और 2 होगा, तो टोटल 5 मिला। तो नीचे 36 लिखेंगे टोटल, और ऊपर क्या लिख देंगे 5। नेक्स्ट आते हैं 13। तो 13 कभी भी मिलेगा नहीं कि मैक्सिमम कितना गया 6, और 6 का सम कितना होता है 12। तो 13 किसी भी चांस में 13 नहीं आ सकता है, तो इसका जब प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो 0 बैठा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगी ये 0। अब पूछा है लेस देन और इक्वल टू 12, इक्वल टू 12 बोला तो ये ले लेंगे, लेस देन बोला उससे सब छोटा यही है, सब ले लेंगे, मतलब टोटल कितना लेंगे 36 आउटकम्स का सारा प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो ऊपर भी 36 नीचे भी 36, आंसर क्या आ गया 1। कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई जवाब? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 में क्या पूछा है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम टाइम लेगी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 132 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मैसूर से बैंगलोर तक का। अगर एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का जो है 11 किलोमीटर पर आवर है और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड से ज़्यादा है, मान लो पैसेंजर किसी भी स्पीड चल रही है उससे 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा, वो तो वाजिब सी बात है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जिसका स्पीड ज़्यादा उसको समय कम लगेगा, इसका स्पीड ज़्यादा उसका समय कम लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस ऑफ टाइम का क्वेश्चन है कि किसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अब दोनों का स्पीड मान लेते हैं पहले। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसेंजर ट्रेन को क्या मान लेंगे, एक्स स्पीड से जा रहा है, और एक्सप्रेस ट्रेन किससे जा रहा है 11 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड जा रहा है ना, तो उसको मान लेंगे x+11। अब हम लोग को पता है दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 का डिफरेंस है। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इसका डिस्टेंस फिक्स है 132, तो 132 बाय क्या हो जाएगा हमारा x। अब बोलेंगे सर कि x आगे लिखेंगे कि x+11, याद रखना आगे मतलब क्या उसका टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, आगे मतलब उसका समय टाइम ज़्यादा, और पीछे मतलब क्या टाइम कम। अब समझो टाइम ज़्यादा किसको लगेगा, पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन को, जिसका स्पीड ज़्यादा उसको कम टाइम लगेगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है तो इसलिए उसका टाइम कम लगेगा, तो टाइम जब कम लग गया तो उसको बाद में लिखेंगे, और पैसेंजर ट्रेन का क्या स्पीड कम है तो इसको टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, इसलिए इसको आगे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखना है हम लोग को। अब दोनों में 132 कॉमन ले लो, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऐसा इक्वेशन आएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे तो हम लोग को दो वैल्यूज मिलेगा -44 और 33, क्या निकलेगी 33। तो -44 तो पॉसिबल नहीं है, हमारी आंसर क्या हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हो गया 33 और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हुआ हमारा 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 33। सो 32 में एक और क्वेश्चन है, एक मोटर बोट है उसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू दैट सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब एक नदी है, नदी में चल रहा है नाव, नदी है इसमें नाव चल रही है, नदी है उसमें नाव चल रही है, ठीक है। अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम उसको बोलते हैं जब नाव इधर जाए और पानी का बहाव उल्टा हो। डाउन स्ट्रीम कब बोलते हैं, जिधर पानी का बहाव उधर ही नाव। तो जब भी हम लोग जिधर पानी का बहाव होता है उधर अगर तैरते हैं तो स्पीड क्या होता है हम लोग का बढ़ जाता है, और जब भी उल्टा में तैरते तो क्या होता है स्पीड घट जाता है। तो यहाँ पानी का स्पीड दे दिया 18, सॉरी बोट का स्पीड 18, पानी का स्पीड निकालना है तो पानी का स्पीड क्या होगा बोट से तो थोड़ा कम ही होगा, तो बोट का स्पीड को हम लोग क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लिए एक्स, ठीक है। मतलब जो आपका क्या हो गया किसको एक्स माने स्ट्रीम, मतलब पानी का स्पीड माने एक्स। तो अप स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड घटता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 18 - एक्स, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 18 + एक्स। अब उसी तरह इक्वेशन सिंपल है कि जो टाइम का अंतर है दोनों में कितना का अंतर है 1 आवर का अंतर है ना। तो जब स्पीड ज़्यादा था, जब स्पीड हमारा ज़्यादा था तो टाइम क्या लगेगा कम, टाइम क्या लगेगा कम, तो इसलिए 18 + एक्स वाला क्या स्पीड ज़्यादा है इसलिए उसको बाद में लिखेंगे, और 18 - एक्स वाला क्या लिखेंगे उसको आगे लिखेंगे। अब इस तरह सॉल्व करेंगे, 24 कॉमन निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, करते करते जाएंगे तो एक्स का दो वैल्यूज आएगा, एक आएगा 6,
एक आएगा 6, एक आएगा -54, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा आंसर हमारा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। गॉट इट। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। उसके बाद प्रूफ करने के बाद हमको ए डी बाई डी बी, ए बाई ई सी इस थ्योरम के से बनाना होगा। ठीक है, तो सिंपल हमको यहाँ बीपीटी थ्योरम प्रूव करने बोला है। कौन सा थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये पूछा प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए सिंपल रूल है सिमिलर करना। सिंपल क्या रूल है? सिमिलर करना। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी, डी पैरेलल हो गया हमारा बी सी के। अब हम लोग प्रूफ क्या करना है कि सेम रेशियो मतलब ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी हमारा क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम लोग सिंपल क्या ले लेंगे? ए डी ई ले लेंगे और ए बी सी ले लेंगे, दोनों को बराबर ले मैं सिमिलर करना होगा। तो दोनों में देखो एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन, और एक और एंगल चाहिए। तो देखो एंगल डी और एंगल बी क्या होगा? बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी आई ना, तो बराबर हो गया। तो दोनों क्या हो गया? सिमिलर। जब सिमिलर है तो ए डी और ए बी क्या होगा? सेम, मतलब छोटा साइड और बड़ा साइड क्या होगा? रेशियो सेम। तो मान लिए ए डी और ए बी का रेशियो सेम, उसी तरह ए ई और ए सी का रेशियो सेम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इन्वर्स कर देंगे, इस दोनों को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, ऊपर रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या करेंगे? दोनों में माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 माइनस कर देंगे। तो जब -1 करेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? ए डी। एलसीएम में क्या आ जाएगी हमारी? ए डी। अब समझो, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? ए डी, इसमें एलसीएम में आ जाएगा ए ई। तो अब ए बी से जब ए डी जाएगा तो क्या बचेगा? डी बी, और ए सी से ई जाएगा तो क्या बचेगा? ई सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसको इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था ना, हमको यही ना प्रूफ करना था यहाँ पे, ए डी बाई डी बी और ई बाई ई सी। इसीलिए हम क्या करेंगे? फिर से इसको इन्वर्स कर देंगे। अब प्रूफ हो गया। अब हमको क्या करनी है? वैल्यूज बैठानी है। 2 3 6, तो 2 3 6 वैल्यू बैठा दी है, तो ई सी हमारा कितना निकल जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन को हमको ऐसे बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है? एक पेन स्टैंड है, मेड ऑफ वुड, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.5 cm. Find the volume of wood in the entire stand. मतलब ये स्टैंड है जिसमें से 4 को कोन है, गड्ढा किया हुआ है पेन रखने के लिए। क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है और रेडियस और इसका हाइट दिया हुआ है कोन का। हमको वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो जब वुड का वॉल्यूम निकालेंगे क्या करेंगे? क्यूबॉइड से चारों कोण का माइनस कर देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो कॉपी में देखने से पहले हम लोग एक और क्वेश्चन इसका और वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉपी में बनाएंगे, देख ही लेंगे। क्वेश्चन सिंपल पूछा है, क्या है? रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। बर्ड के लिए नहाने के लिए ये क्या बनाया है? बाथ बनाया है सिलेंडर के लिए। ठीक है, जिसका जो हाइट है वो 1.45 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बर्ड बाथ का? है ना, सरफेस एरिया क्या होगा? बर्ड बाथ, मतलब जहां पे बर्ड नहाएगी उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो 34 में पहला क्या था? क्यूबॉइड माइनस कोन। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा? क्यूबॉइड माइनस कोन कर देंगे सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तो यही हम लोग फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 कोन हम लोग काट के निकाले उसमें से, तो 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आर की वैल्यू क्या बैठा देंगे हम लोग? 0.5, एच की वैल्यू 1.4, एल बी एच की वैल्यू, एल की 15, बी की 10 और एच की 3.5। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना? 523.5। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन।
वही कर्व सरफेस एरिया वाला जो बर्ड के लिए नहाने के लिए रखा गया है। तो इसका क्या निकालना है हम लोग, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया किसका, बर्ड बाथ के लिए जो लगाया बनाया है वो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल क्या होगा, सिलेंडर का साइड वाला और बीच का अंदर जहाँ पानी रखा है, तो यही ना इसका सरफेस एरिया होगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका ये कर्व सरफेस एरिया बाहर वाला एरिया, और हेमिस्फीयर है उसका ये अंदर वाला एरिया, यही ना उसका क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। क्योंकि नीचे तो स्टैंड लगी हुई है, नीचे क्या लगी हुई है, स्टैंड, इसलिए उसको सरफेस एरिया में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। ठीक है, अब दोनों में क्या करेंगे हम लोग, 2πr कॉमन निकाल लेंगे। तो सिंपल क्या लिख देंगे H+R, HR सबकी वैल्यू बैठा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो आइए 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्क्वायर इसलिए 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तुम लोग यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे तो भी सही है, यहाँ तक भी करोगे तो भी सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है 100 पॉलिसी होल्डर्स का, कैलकुलेट द मीडियन एज। मीडियन एज क्या होगा, ठीक है, मीडियन निकालना है सिंपल। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है वो, 18 एज से स्टार्ट कर रहा है 60 साल तक। ठीक है, तो 20 साल से कम कितने लोग हैं, ये टेबल दी हुई है। 20 से 25 में कितने लोग हैं, 30 से 35 में, 35 से 45, 40 से 45 में, 45 से 50 में, 50 से 55 में, 50 से 60 में। हमको निकालना है मीडियन। तो देखते हैं मीडियन कैसे निकालेंगे। देखो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। तो टेबल में हम लोग का देखो CI और F दिया हुआ है, उसका हम लोग को दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले हम लोग निकालेंगे CF। तो CF निकालने का तरीका होता है, पहले का पहला उतार देते हैं, फिर क्रॉस एडिंग करते जाते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस एडिंग करते जाते हैं। तो जब CF निकाल लेंगे, 2 का 2 लिख दिया, 2 4 6 हो गया, 6 और 18 24 हो गया, 24 21 45 हो गया। इस तरह से क्या करेंगे, एडिंग करते जाते हैं। 78 11 कितना, 89, 89 और 3 कितना, 92, 92 और 6 कितना, 98, 98 2 कितना, 100। तो इस तरह से हमारा ये जो क्या निकला, ये समेशन ऑफ FI बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ FI। मतलब इसको जोड़ोगे तो वो भी 100 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 100। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन, मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, अब समझो। अब इसी को एन बोल दिए, ये हमारा क्या हो गया, एन। एन हो गया 100 और n/2 क्या हो गया 50। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हम लोग का 35 से 40। अब मीडियन क्लास से डिवाइड करेंगे। देखो n/2 जो वैल्यू हम लोग निकाले 50 निकाले ना, n/2 का वैल्यू, n/2 का वैल्यू क्या निकाले 50। तो हम लोग CF में 50 से ज़्यादा ढूंढेंगे, 50 से ज़्यादा ढूंढेंगे। ज़्यादा ढूंढेंगे तो क्या मिल रहा है 78। तो 78 ही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। 78 वाला जो क्लास होगा ये वाला 35 से 40, ये हमारा क्या होगा मीडियन क्लास। उसके बाद हम लोग को चाहिए H यानी क्लास साइज। तो क्लास साइज का क्या है 5। लोअर लिमिट क्या होगा 35, क्योंकि ये हमारी मॉडल क्लास है। 35 का लोअर लिमिट क्या होगा 35 ही होगा ना। फ्रीक्वेंसी इसी मॉडल क्लास मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 33 होगी। और फिर CF होती है प्रीसीडिंग क्लास की CF। किसी क्लास, प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो मीडियन लिए उसका पहले वाला का CF। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 - CF × H/F। अब हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यूज को बैठा देंगे। सिंपल, जो मेरा वैल्यू आएगा वो 35.76 ईयर्स क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब आते हैं 36, 37, 38। तो ये जो 3 क्वेश्चन है जो हमारा, ये 3 क्वेश्चन जो हमारा है ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। कौन सा स्टडी क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी। मतलब सेंटेंस दी हुई है उसके बीच में कुछ क्वेश्चन पूछाएगी, उसके बाद ये हमारा आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2021 the exports of passenger car from India increased by 26% in the corresponding quarter of 2021-2022 as per a report. A car manufacturing company planned increases uniformly by a fixed number every year. मतलब हर साल वो अपना प्रोडक्शन क्या बढ़ाता है, कार का बढ़ता है सेम नंबर से। तो सिंपल, जब भी कोई चीज़ सेम नंबर से बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, AP बोलते हैं ना। तो A+D A+2D इस टाइप से काम चलेगा। तो सिंपल 4th ईयर दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है 4th ईयर। तो 4th ईयर मतलब क्या A+3D, और 8th ईयर मतलब क्या A+7D। इस तरह से हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग यही पूछा होगा, पूछा है कि पहला साल में क्या निकलेगा। तो पहला साल पूछा है यानी A पूछा है, पहला साल पूछा यानी A पूछा है।
फिर पूछा है 12 साल में कितना होगा, फिर पूछा है कि 10 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, और अगर टोटल प्रोडक्शन, और एक और क्वेश्चन है अगर टोटल प्रोडक्शन 31,200 है तो कितना साल में इतना ये गाड़ी बना पाएगा। तो लाइन बाय लाइन हम लोग इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है फिक्स नंबर से। तो ये क्या है, एक एपी है, सिंपल क्या है, ये एक एपी है। तो हम लोग का 4th ईयर दिया हुआ है तो A+3D, और 8 ईयर मतलब A+7D मान लेंगे। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो डी का वैल्यू 200 और ए का वैल्यू 200 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, बस डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा, और फिर डी का वैल्यू बैठा करके ए निकाल लेंगे। फिर पूछा है 12 साल बाद, 12 साल में क्या कितना प्रोडक्शन करेगा। तो 12 साल यानी A12 की जगह तुम लोग T12 लिख सकते हो। तो 12 ये 12 साल का मतलब A+11D। तो अब A+11D, ए का वैल्यू बैठा देंगे 1200, और 11D डी का वैल्यू 200 है तो 11D हो जाएगा 2200। सॉल्व कर लेंगे कितना आ गया 3400। फिर पूछा टोटल प्रोडक्शन कितना होगा 10 साल में। तो 10 साल में जो प्रोडक्शन होगा यानी S10 निकालना है हमको। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो हम लोग n और d का सबका वैल्यू उठा देंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर 31,000 हुआ 200 हुआ तो कितना साल में होगा। तो इसको भी अब सॉल्व करें तो अब यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि n हमको पता नहीं है। तो a और d का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोग का जो n का वैल्यू आएगा एक बार 13 आएगा और -24 आएगा। तो -24 तो कोई हालत में होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि टर्म्स कभी नेगेटिव नंबर में नहीं ना हो सकती है। ऐसे नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं कि -10 को बुक है, -10 पेन है, ऐसा नहीं ना बोलते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा हम लोग का 13, मतलब 13 साल बाद इसका जो पैसा मतलब प्रोडक्शन है वो 31,200 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, 36 हुआ ना, हाँ 37। तो 37 क्या है, एक जीपीएस सिस्टम है लाइंस का, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड बनाया गया है जिसमें हर लाइन को, छोटा लाइन को मतलब एक बॉक्स को क्या माना है 150 किलोमीटर माना है। ठीक है, तो ग्राफ को पहले देख लो समझ लो। तो LPNB ये ग्राफ दिया हुआ है, सबकी कोऑर्डिनेट्स है। जैसे L की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी 5 और 10, P की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी 8 और 6, इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स होगी। पहले आप लोग कोऑर्डिनेट्स को नोट कर ले, उसके बाद आगे बढ़िएगा वीडियो में। ठीक है, पॉज करके पहले नोट्स कर लें। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसमें पूछा क्वेश्चन क्या क्या, पहले पूछा है लखनऊ और भुज में क्या डिस्टेंस है। तो लखनऊ L और भुज में B। फिर पूछा है अगर कोटा लखनऊ और भुज को डिवाइड कर रहा है तो कोटा का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, फिर पूछा है LNP, जो LNP बन रहा है ये LNP ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और पूछा है फाइंड अ प्लेस ऑन अ वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लखनऊ एंड पुरी, मतलब लखनऊ और पुरी से कौन सा डिस्टेंस, मतलब वाई पे कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है, वाई पे कहीं पे एक ऐसा पॉइंट लेना है वाई एक्सिस पे कि जो एल और कहाँ पे, एल और पी से, मतलब लखनऊ और पुरी से सेम डिस्टेंस पर होगा। तो इक्विडिस्टेंस वाला फॉर्मूला लोग इस्तेमाल करेंगे, AP और AP L वाला करके, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग सोल्यूशन को। ठीक है, तो फटाफट हम लोग समझने के लिए बना लिए हैं फटाक से डायग्राम इसको, क्योंकि पूरा ग्राफ बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, है ना, इसलिए सिंपली ऐसे कर दिए। अब हमको LB पूछा है, तो LB क्या हो जाएगा, LB देखो पॉइंट्स लिख दिए हम लोग, पॉइंट्स आप लोग बोले थे नोट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग L का वैल्यू क्या बैठा देंगे 5 10 जो कोऑर्डिनेट्स है, और B का ये, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे LB निकाल लेंगे। तो LB कितना आ जाएगा हम लोग का √34 निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो हम लोग क्या बोले थे, एक बॉक्स को क्या माना गया है 150 किलोमीटर। ठीक है, एक डिस्टेंस को, दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस को, तो लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टेंस होगा वो इतना होगा ना 150 √34 किलोमीटर, इतना उसका डिस्टेंस होगा। क्योंकि √34 तो ग्राफिकली ना आया, लेकिन हम लोग क्या मान लिए थे एक बॉक्स का जो डिस्टेंस है वो 150 है, इसलिए एक्चुअल में जो L और B का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसको 150 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 150 √34। नेक्स्ट बोला था कोटा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है रेशियो में, है ना। ब्रश फिर बन जाता है। तो क्या पूछा है कि कोटा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लखनऊ और भुज को 3:2 का रेशियो में। तो अब हम लोग पढ़े इसको सेक्शन फार्मूला थे, सेक्शन फार्मूला से mx2 mx1 y m फिर my2 ny2 ny1 बाई m+n का फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। तो इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे की का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद पूछा है कि नेक्स्ट पूछा था ट्रायंगल, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से ln निकाल लिए, LP निकाल लिए, NP निकाल लिए। तो जब वैल्यूज निकाले तो देखो ये और ये वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है,
5 और 5, तो जब 5 और 5 सेम आ रहा है यानी क्या, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था कि एक पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंस होगा। जब ये इक्वी डिस्टेंस होगा तो हम लोग सिंपल मान लिए कि जो हमारा पॉइंट है ए, कुछ मिस्टेक हो गया, अच्छा यहाँ ए एल और यहाँ ए पी होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा ए पी। तो ए एल और ए पी क्या होगा, ए कोई पॉइंट माने जो एल और पी से सेम डिस्टेंस पर है ना, तो ए एल बराबर ए पी, स्क्वायरिंग कर दिए तो ए एल स्क्वायर इक्वल टू एल पी स्क्वायर हो गया। अब ए एल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर दिए ए और एल का, और ए और पी का इस्तेमाल कर दिए डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, 20 कट जाएगा, 64 30 से 100 कट जाएगा, कैलकुलेट करते जाएंगे तो बी का वैल्यू कितना आएगा, 25/8 हमारा आएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब आता है लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ लास्ट है। चलो क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड एट अ 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अ सिटी ऑफ ऋषिकेश इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द ब्रिज कनेक्ट द विलेज ऑफ तपोवन ऑफ टू जोंक। तपोवन is in तेंदरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेस्ट ऑफ बैंक ऑफ द रिवर वाइल जोंक इन पोरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। देखो ये सब इतना स्टेटमेंट लिखता है, इतना जरूरत नहीं पढ़ने का, मेनली काम मेरे यहाँ से है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि पी पर कोई पॉइंट है, कोई लड़का है, एक बार वो इस किनारे को देख रहा है, एक बार इस किनारे को देख रहा है, एक बार इस किनारे को देख रहा है। जो देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार 30 डिग्री है, एक बार 60 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री है। देखो बुक में फिगर में दे दिया डिग्री, तो हम लोग समझना चाहते हैं कि कहाँ पर 60-30 है। पूछ दिया जो ब्रिज का हाइट है, ये जो हाइट है पीसी, ये जो हाइट है ब्रिज का ये पीसी, याद रखो यही हाइट, ये 18 मीटर है। तो यहाँ तक हमको कंक्लूजन क्या क्या मिलेगा, देखो कि अगर हमारा ये 18 है तो ये भी 18 हो गया, क्लियर है, देखो ठीक है। अब हम लोग को सिंपल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। किस तरह है ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पूछा है, पूछा है पी ए पी बी ए बी बी क्यू, पी ए पी बी ए बी बी क्यू, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। ठीक है, तो ये फिगर है जैसा उसका उसी का शॉर्ट फिगर बनाए हुए हैं। तो हम लोग पहले पी ए निकालने के लिए इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो हम लोग इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो sin 60 इस्तेमाल कर देंगे, पी सी बाई पी ए होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो गया sin 60। तो sin 60 का अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, पी ए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग इस ट्रायंगल में अगर ये 30 है तो ये 30 होगा ही, इस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पी बी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या पूछा है ए बी, ए बी निकालने के लिए एक बार ये ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, एक बार ये ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे। तो इससे ट्रिग्नोमेट्री टैन वाला इस्तेमाल करेंगे इधर भी और इधर भी इस्तेमाल कर देंगे हम लोग, तो क्या निकल जाएगा ए सी और बी सी निकल जाएगा। तो हम लोग का ए बी तक निकल गया। एक और चीज़ जो हम लोग को पूछा था वो पूछा था क्यू बी क्यू, ये डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये तो पहले निकाल लिए। देखो ये 18 है तो ये भी क्या हो गया 18। अब हमको इसको निकालना है, तो ये 30 दिया हुआ है, तो ये 18 है, तो देखो ये 18, अब ये वाला वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। बी सी कितना निकाले हम लोग, बी सी निकाले 18√3, तो ये जब 18√3 है तो ये वाला भी 18√3 हो जाएगा, ये वाला 18√3 हो जाएगा, तो ये 18√3 ये 30 डिग्री, तो ये निकल जाएगा ना फिर से ट्रिग्नोमेट्री से, टैन वाली ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ पे भी टैन इस्तेमाल कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा क्यू आर। तो बी क्यू क्या होगा, बी आर प्लस आर क्यू, क्या होगा बी आर प्लस आर क्यू। ये हिस्सा है पूरा पूछा है, तो ये प्लस ये हुआ ना, तो ये हमारा निकला 18 और ये कितना निकला 18, तो 18 और 18 कितना 36, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 36 मीटर। तो यहाँ तक ये जो वीडियो है बनाने का मकसद यही था कि आप लोग का थोड़ा हेल्प हो सके। तो ये बेसिक तो ये जो बनाए हम लोग ये बेसिक सैलरी बनाया है, तो कुछ दिन बाद आप लोग का स्टैंडर्ड वाला भी ये वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल में बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।